दोस्तों, जहां हम हमेशा कम्युनल डिसहार्मनी की बात करते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से जो हिंदुत्व की जो ताकतें हैं वो किस तरह से कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की नित नई कोशिशें करते रहते हैं, वहाँ से एक अच्छी खबर आज ये आ रही है कि आज सुबह से मैंने देखा है कि जो प्रोमिनेंट जो हिंदूज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन लोगों ने आज एक पहल की है। वो पहल इसलिए बहुत अहम है चूँकि आपको पता है कि पिछले कई हफ़्तों से दिल्ली के पास एक जगह है गुड़गांव, बहुत मशहूर है। जितनी भी बड़ी बड़ी जो आईटी की कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे हैं, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, इनके हेडक्वार्टर्स वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे पिछले कई हफ़्तों से बावजूद इसके कि मुसलमानों के पास परमिशन था, सरकारी परमिशन था जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए, इसके बावजूद उनको जुमे की नमाज़ अदा नहीं करने दी गई। जो हिंदू टेररिस्ट हैं ये वहाँ जा कर के इन्होंने गोवर्धन पूजा शुरू किया, फिर वहाँ जा कर के गोबर रख दिया और इस तरह से मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने में उन्होंने अड़चनें अटकाई। अब कल जुमा है, उसके पहले आज ट्विटर पे मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेंड शुरू हुआ जिसमें राहुल देव हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं ट्विटर पे। हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट भी हुआ है लेकिन बहुत ही शालीनता के साथ हमने उस डिसएग्रीमेंट को हमने डील किया है। बहुत ही शालीन स्वभाव के एक अच्छे जर्नलिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं वहाँ पे, मेरा घर वहाँ पे अगर होता तो मैं अपने मुसलमान भाइयों को मैं अपने घर के दरवाज़े खोल देता ताकि वो आकर के नमाज़ पढ़ लें। और इससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अगर मुसलमान भाई हमारे घर में आकर के नमाज़ पढ़ेंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। ये पहल की शुरुआत तब हुई कि जब कल एनडीटीवी ने खबर दिखाई कि किस तरह से वहाँ पे गुरुगांव में एक गुरुद्वारा है जो सिखों का प्लेस ऑफ वर्शिप है। उस गुरुद्वारे ने ये कहा कि हम अपने दरवाज़े खोल रहे हैं, अपने मुसलमान भाई अगर जुमे की नमाज़ अदा करना चाहें तो हमारे गुरुद्वारे में आकर के नमाज़ पढ़ सकते हैं। वहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ। उसके बाद कई और जर्नलिस्ट ने ये बात कही कि किसी ने कहा कि हम नोएडा में रहते हैं, हम अपने भी दरवाज़े खोल देंगे मुसलमानों के लिए। तो ये बहुत ही खुशनुमा डेवलपमेंट था, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट था। मैंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था, अपने एक एक्सपीरियंस को साझा किया था, बहुत वायरल हुआ था, लेकिन जो हिंदू टेररिस्ट हैं उनको उसमें भी प्रॉब्लम हुआ। मैंने ये कहा था कि जब मेरी उम्र तकरीबन 15-16 साल की रही होगी, मैं कलकत्ता में था, 16 साल की रही होगी, मैं कलकत्ता में था, कॉलेज की स्टडी करने के लिए अपने एक दोस्त के घर जाता था। कलकत्ता का एक बड़ा बाज़ार एरिया है, वो मेरा दोस्त राजस्थान से होता था लेकिन मारवाड़ी कम्युनिटी का था, वो वहीं पे रहता था। हम दोनों कंबाइंड स्टडी करते थे। तो अक्सर नमाज का जब वक्त होता था तो वो मुझे इंसिस्ट करता था, उसके दादा जो हैं वो आरएसएस के से जुड़े हुए थे, तो वो लोग इंसिस्ट करते थे कि तुम यहीं नमाज़ पढ़ो। मैं वहाँ से आ जाता था, कोलू टोला एक जगह है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने आता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम यहीं नमाज़ पढ़ो। तो मैंने कहा मैं पॉसिबली नमाज़ यहाँ पे नहीं पढ़ सकता चूँकि सामने में मूर्तियाँ रखी हुई है और हम नहीं कर सकते ये चीज़। तो उन्होंने कहा कि हम मूर्तियों को ढक देंगे। और मेरी अब उम्र उसमें क्या रही होगी, मुझे लगा कि ये बहुत ही क्यूट एक जेस्चर है उनका। उन्होंने मूर्तियों को ढक दिया और मैंने नमाज़ पढ़नी वहाँ शुरू की, बावजूद इसके कि मैं इंसिस्ट करता रहा कि मैं सामने में मस्जिद है कोलू टोला में, मैं वहाँ जा कर के पढ़ लूँगा, जो मैं करता था। अब मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि एक वो ज़माना था 90s का कि जब एक आरएसएस से जुड़ा हुआ एक शख्स भी वो इंसिस्ट करता था कि हमारे यहाँ तुम नमाज़ पढ़ो, बल्कि वो इस हद तक गया कि उसने कहा कि हम अपनी मूर्तियों पे हम चादर डाल देते हैं लेकिन तुम नमाज़ पढ़ो यहाँ पे। एक वो देश था। आज एक वो देश है जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग, सरकारी परमिशन होने के बावजूद भी लोग वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। एक जो इस्लामोफोबिया जिस तरह से बढ़ा है हिंदुस्तान में पिछले 6 साल में, वो उसका मैंने कंपैरिजन किया था। इस पर लोगों को मिर्ची लगी थी, लोगों ने कहा कि उसको भी एक ट्विस्ट करने की कोशिश की थी, बट इट डिडंट बॉदर मी। आई डिडंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। वहीं पे बहुत सारे ऐसे हिंदू मेरे दोस्त थे जिन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि एक 16 साल के बच्चे से तुम ये उम्मीद करते हो कि वो ज़िद करे जा करके कि नहीं नहीं मैं नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, आपको मूर्ति के ढकने की ज़रूरत नहीं है। एक 16 साल के बच्चे की उम्र ही क्या होती है, उसकी समझ क्या होती है। पर बहरहाल वो इतना पॉजिटिव डेवलपमेंट था, इतना एवर लास्टिंग जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर छोड़ गया कि मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। अब लोगों ने कहा, अच्छा मेरे दोस्त का नाम मैंने कहा था राजेश है, तो कई सारे राजेश वहाँ पे उठ खड़े हुए कि मैं ही राजेश था। उसमें से कुछ हमारे पुराने दोस्त भी थे जो कलकत्ता के थे, जो बिहार यूपी के रहते थे। अब मैं देख कर के हैरान हो गया कि वो किस तरह से जहर उगलना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो बहरहाल
तो ये जो अभी जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है, जो प्रोमिनेंट लिबरल हिंदूज सामने आए हैं, मैंने हमेशा से कहा है कि ऐसे वक्त में जब हिंदुत्व के टेररिस्ट जो हैं हिंदू मज़हब को डिफेम कर रहे हैं, वहाँ पे जो प्रोग्रेसिव हिंदूज़ हैं, जो लिबरल हिंदूज़ हैं, उनको सामने आना होगा और ये रोकना होगा, क्योंकि ये लोग रिलीजन को हाईजैक कर रहे हैं और हिंदू मज़हब को बदनाम कर रहे हैं। इनको कोई हक़ नहीं है कि हिंदू मज़हब को बदनाम करें, इन्हें कोई हक़ नहीं है, ये हिंदू धर्म के, हिंदू मज़हब के ठेकेदार नहीं हैं। तो ऐसे वक्त में इन लोगों का आना बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है एंड आई होप कि मोर एंड मोर प्रोग्रेसिव हिंदूज़ ये सामने आएँ और इन लोगों की जो नफ़रत से भरी हुई जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, राजनीति है, इसको रोकें और इसका करारा जवाब दें। सो एक छोटे से मुद्दे पे आपसे बात करनी थी। इन द मीन टाइम आई रिपीट अगेन, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे सपोर्टर बनिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ प्लीज़ स्टे सेफ।